जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम शीतला माता के दिन सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक अंधी बुढ़िया थी, रोज गणेश जी का पूजन करती और माला फेरती। गणेश जी राजी हो गए, बोले बुढ़िया मांग। बुढ़िया बोली महाराज मुझे तो मांगना नहीं आता, क्या मांगूं? विनायक जी बोले अपने बेटे बहू से पूछ ले या तेरा कोई और हो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू से बोली गणेश जी से क्या मांगू? बहू बोली मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का मुख देख लोगी। बेटे से पूछा तो बोला धन मांग लो, धन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो बोली बेटे बहू किसके हैं, तू तो अपनी दोनों आंखें मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, पड़ी खाट पर सड़ेगी। बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए और बोले क्यों बुढ़िया, पूछ लिया? बुढ़िया बोली हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। विनायक जी बोले बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने के समय सब कुछ मांग लिया, अच्छा ऐसा ही होगा। ये कहकर गणेश जी महाराज चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी। घर में धन दौलत भी खूब हो गया, बहू के लड़का भी हो गया, बुढ़िया की आंखें भी मिल गई और आनंद ही आनंद हो गया। हे विनायक जी महाराज, बुढ़िया की तरह सब पर मेहर करना और कहानी के सुनते हुए और हुकारा देने वाले को और लिखने और पढ़ने वाले को। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शीतला माता की सुनेंगे। 4 देरानियाँ जेठानियाँ थी, 3 तो होशियार थी, उससे सबसे छोटी भोली और नासमझ थी। फागुन महीने के दिन आए, 8 दिन अगते के आए। तीनों तो होशियार थी, जो सब काम सोच समझ कर करती थी, पर वो सबसे छोटी बेचारी कुछ भी पता नहीं चलता था। वह 8 दिन में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए वो ही करती थी। शीतला माता के एक दिन पहले सब जेठानियाँ नेवज, गाठ, लापसी, चावल, पापड़, पापड़ी, सब्जी सब बना रही थी, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा खाते हैं। छठ के दिन उस देवयानी का बेटा बीमार हो गया था, तो उसने सोचा कि यह सब कल ही बना दूंगी। वो तो जैसे ही सुबह उठी सब नेवज और तला तली करने लगी। उधर सब जेठानियाँ हंस रही थी और कह रही थी ये पागल हो गई है, आज ये सब कर रही है, पर उसके पास जाकर कोई उसे समझाते नहीं है कि ऐसा करने से उसका तो बेटा बहुत बीमार हो गया और बड़े बड़े फोले पूरे शरीर में हो गए और वो मूर्छित हो गया। और वो भोली रोने लगी और दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो सब जेठानियाँ कहने लगी इसको माताजी के मंदिर ले जा। वो औरत जाने लगी। जाते वक्त रास्ते में एक डोकरी बेटी थी। उसने कहा ये जाने वाली मानवर कहाँ जा रही है, मेरे जुएं निकालती जा। उसने कहा मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया है, इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ, लो जुएं तो मैं निकाल लेती हूँ। उस डोकरी ने कहा जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक आम का पेड़ था, बहुत सारी लकड़ियाँ बिखरी हुई थी। तो आम के वृक्ष ने कहा कि ओ जाने वाली कहाँ जा रही हो, मेरे नीचे ये लकड़ियाँ बिखरी हुई हैं, इसको इकट्ठा कर दे ताकि कोई आम खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया, सारी लकड़ियाँ बिलने लगी। तब आम ने कहा जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। वो माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माताजी ने आप रूप दर्शन दिए और कहा कि ये पत्थर पड़े हैं, जितने तू ले जा सके वो लेती जा और कोठे में डाल देना। वो घर गई और कोठे में पत्थर डालकर सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम था। देरानियाँ जेठानियाँ जलने लगी और कहने लगी कल तो मरे हुए छोरे को लेकर माताजी के मंदिर गई और आज ये सब कैसे हो गया। 1 साल बाद वापस शीतला सप्तमी आई। जेठानियों ने भी सप्तमी के दिन ही नेवज बनाया और जानबूझकर कपड़े धोए, टाके लगाए, उसके भी पुत्र मर गए। जब वो माताजी के मंदिर लेकर जाने लगी तो रास्ते में वो डोकरी बैठी हुई थी। उसने फिर पूछा हे मानवर कहाँ जा रही हैं, मेरे जुए निकालती जा। उसने गुस्से में कहा तेरे को दिखता नहीं, मेरा पुत्र इतना बीमार हो गया, तेरे लिए जुए निकालने बैठ जाऊं? और वो चली गई। आगे वही आम का पेड़ आया।
आम ने कहा, ए औरत, कहाँ जा रही हैं? मेरे यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनको बीनती जा। उसने उसी गुस्से में कहा, तेरे को दिखता नहीं? मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मैं इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। और वो चली गई। माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया पर कुछ नहीं हुआ। माताजी आई और कहने लगी, ये पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर ये जो पत्थर पड़े हैं, जितना तुम ले जा सको लेती जाना। वो जरूरत से ज़्यादा पत्थर बांध कर ले आई और कहने लगी, पुत्र नहीं बचेगा तो भी धन दौलत तो खूब हो जाएगा। वो सब कोठे में डालकर सो गई, पर सुबह उठी तो उसके ऊपर तो पर्वत ही पर्वत आ गए और वो उठ भी नहीं पा रही थी। देवयानी ने देखा कि आज इन तीनों को क्या हो गया। उसने जाकर जगाया तो कहने लगी, कैसे उठे? हमारे शरीर पर तो पहाड़ पड़े हैं। तूने ये क्या किया? हमने तो तुम्हारी तरह ही सप्तमी के दिन नेवज बनाया, जानबूझकर पुत्र को मारा और तुम्हारी तरह माताजी के मंदिर गई। तब उस भोली को सारी बात समझ में आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माताजी को पुकारा। तब माताजी आई और कहने लगी, ये सब तुम्हें सब कुछ समझा नहीं सकती, पर तुम्हारी देखा देखी ये भी करने लगी, इसकी भी ये सजा है। तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। माताजी ने कहा, सभी जमीन और जायदाद में से इसका हिस्सा इसको देना। तो तीनों ने हाँ कर दी और वो तीनों के बच्चे ठीक हो गए और माताजी अंत्य ध्यान हो गए। बोलो शीतला माता की जय।